शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? हिंदी में भी इसको लिखते हैं शाटकी दोष। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे और एग्जाम्पल के साथ में काम हो जाएगा। देखिए, पहली बात, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग कोई क्रिस्टल बनाएंगे, जो भी क्रिस्टल बनाएंगे आयनिक कंपाउंड का बनाएंगे, तो मान लीजिए कंपाउंड कहना कैसा होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता होगा कि आयनिक कंपाउंड यानी यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जो भी यौगिक धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो पहली बात, जो भी शॉर्टकी दोष में हम लोग क्रिस्टल बनाएंगे वो आयनिक कंपाउंड का बना होना चाहिए और पूरा का पूरा क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल रहेगा यानी उदासीन रहेगा। अब इसमें से क्या होगा? धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे, तो उस क्रिस्टल में क्या हो जाएगा? वैकेंसी यानी रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार के दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल बनाया जाए। ठीक है, तो अगर हम NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे तो देखिए, एक है Na पॉजिटिव, दूसरा आ जाएगा Cl नेगेटिव, फिर आ जाएगा Na पॉजिटिव, दूसरा आ जाएगा Cl नेगेटिव। इनको ऐसे जोड़ दीजिए, इसके नीचे फिर लगा दीजिए Cl नेगेटिव, इसके नीचे लगा दीजिए Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस और यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस। देखिए, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया। अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? रॉक साल्ट कहते हैं। इसको हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। अब वैसे तो आपको इसका रासायनिक नाम पता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए, जितना यहाँ पे सोडियम धनायन है उतना यहाँ पे क्लोरीन ऋणायन है। ठीक है, अब यहाँ से धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब करना है, तो यहाँ से मान लीजिए एक Na प्लस गायब हो जाए और यहाँ से एक Cl माइनस से गायब हो जाए। देखिए, अब यहाँ से एक Na प्लस और एक Cl माइनस गायब हो गया तो इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया? वैकेंसी यानी रिक्तिका उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोल देंगे? इस प्रकार के दोष को हम लोग बोल देंगे शॉर्टकी दोष। अब एक खास बात याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अभी उस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहले एक बात सुनिए कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो सोडियम क्लोराइड के अलावा देखिए कौन कौन से कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। आप पहले इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, NaCl, KCl, CSCl और एक खास कंपाउंड और है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष दिखाता है। ये इस कंपाउंड में खास बात है। अब कोई पूछा क्यों दिखाता है? क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन का साइज लगभग बराबर होता है, इसीलिए सिल्वर ब्रोमाइड एक अकेला ऐसा कंपाउंड होता है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों दिखाता है। तो एक बात तो पता चल गया। तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से अपने कॉपी पर लिखेंगे, वीडियो है तो वीडियो को पीछे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे तो क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार के दोष को हम लोग शॉर्टकी दोष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना दिया गया, यहाँ से सोडियम और क्लोरीन को गायब किया गया, लेकिन गायब करेंगे तो बराबर मात्रा में गायब करेंगे, क्योंकि गायब करने के बाद हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल उदासीन बना रहे, यानी उदासीनता को बनाए रखना है क्रिस्टल में। अब तीसरा बात कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएगा। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ये ऐसा कंपाउंड होता है जो दोनों टाइप्स का हमारा डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकी भी दिखाएगा, फ्रैंकल भी दिखाएगा। ये खास जानकारी हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एग्जाम में तो पहला यही क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड शॉर्टकी दोष दिखाता है, तो एग्जाम्पल सामने लिखा गया, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो दूसरा बात, एग्जाम्पल यही हमारा होगा। दूसरा बात ये याद रखना है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, ऐसे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड
आयनिक क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन लगा देगा, और ऑप्शन में हो सकता है कि NaCl लिख दे, ठीक है, KCl लिख दे, या दोनों लिख दे, या इनमें से कोई ना लिख दे। तो आपको एग्जाम्पल पता रहेगा तो आप टिक कर लेंगे कि KCl NaCl ये दोनों होते हैं। कैसे घनत्व कम होगा जरा ये समझिएगा। इसके पहले सोडियम और क्लोरीन का अमाउंट जितना था इस क्रिस्टल में, मान लीजिए जितना भी रहा हो, मान लीजिए 5 सोडियम अगर रहा हो और 5 क्लोरीन आयन रहा हो। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आयन्स ही गायब हो जाएंगे, तो गायब होने के बाद 1 सोडियम 1 क्लोरीन गायब किया गया, तो 4 सोडियम आयन बचा, 4 क्लोराइड आयन बचा, एक एक का कमी हो गया। तो जब यहाँ से गायब होने लगेंगे तो उनके जगह पे खाली जगह बनेगा, जब खाली जगह बनेगा तो बोलेंगे रिक्तिका हो गया, तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी में कमी आ गया। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी परमाणु, अणु या आयन अगर क्रिस्टल में से गायब होगा तो घनत्व में कमी आएगा। ये एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यानी शॉटकी दोष जो होता है ये आयनिक क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है, ये हम लोग बात याद रखेंगे। तीसरा बात, यह एक टाइप का क्या होता है, रिक्तिका दोष होता है, ठीक है। चौथा बात ये याद रखेंगे कि आयंस के गायब होने के बावजूद भी ये क्रिस्टल कैसा होता है, उदासीन होता है, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये शॉटकी डिफेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।